सुप्रभात भैया बहनों। आइए आज हम इंग्लिश रीडर बुक की फर्स्ट फ्लाइट बुक में लेसन 9th का एक्सप्लेन देखते हैं। उसके बाद इसकी मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँ। उसके बाद जो है ये लेसन नंबर 9 में मैडम राइड्स द बस, इसके क्वेश्चन आंसर को समझाते हैं। देखिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम। व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, यानी कि वली जो अपना टाइम पास करती थी वो सबसे पसंदीदा तरीका कौन सा था उसका टाइम पास करने का। पास टाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं टाइम पास, तो पास टाइम करने का सबसे फेवरेट तरीका कौन सा था। देखिए क्या करती थी वली, इसका पूरा नाम वल्ली अमाई था, वल्ली अमाई। तो वल्ली फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोरवे। तो क्या करती थी, इन फ्रंट ऑफ द डोरवे, दरवाजे के पास में खड़ी हो जाती थी और क्या करती थी, डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉच द हैपनिंग इन द स्ट्रीट। और जो भी घटनाएं स्ट्रीट में होती थी, जो भी गली के अंदर होती थी, उसको देखते रहती थी अपने दरवाजे से। तो ये उसका फेवरेट पास टाइम था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय। अनएंडिंग जॉय का मतलब है कि कभी समाप्त न होने वाली खुशी, प्रसन्नता। तो देखिए फॉर वल्ली के लिए जो अनएंडिंग जॉय का जो सोर्स था वो क्या था। व्हाट वाज हर, इसमें दो क्वेश्चन है देखिए इसी के अंदर। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी, ये बहुत बलवान इच्छा थी, वो क्या थी। देखिए आंसर देखते हैं। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वाज द बस ईच टाइम फील्ड विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। देखिए उसके लिए जो अनएंडिंग जॉय का जो सोर्स था वो एक बस थी जो कि हमेशा न्यू पैसेंजर से भरी हुई रहती थी। अब देखिए इसी में दूसरे क्वेश्चन का आंसर, हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू हैव अ राइड ऑन द बस। राइड ऑन द बस मतलब बस पर सवारी करना, टू हैव यानी कि करना, टू हैव अ राइड ऑन द बस। तो उसकी जो बहुत ही ज़्यादा डिजायर थी, उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा इच्छा थी वो था कि बस में सफ़र करना। अब क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड सी फाइंड द फेयर। अब देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन इसमें दिए गए इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड मीन्स सवारी करना, बस की सवारी के लिए उसने क्या प्लान किया। उसके बाद इसी में देखिए सेकंड, इसी के अंदर एक क्वेश्चन है व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस, उसने बस के बारे में क्या फाइंड आउट किया, यानी क्या पता लगाया, क्या जानकारियाँ जुटाई। एंड हाउ डिड सी फाइंड द फेयर, और उसने किराया कहाँ से प्राप्त किया। फेयर मीन्स किराया। अब देखिए इसमें आंसर है वल्ली हैड टेकन मच पेन टू प्लान फॉर हर बस राइड। यहाँ पर देखिए पेन मीन्स कष्ट होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि वल्ली हैड टेकन मच पेन, यानी कि वल्ली ने बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए, कष्ट सहन किया, प्लान हर बस राइड, अपनी बस की सवारी के लिए। सी प्लान्ड दिस राइड वेरी केयरफुली, इस राइड का जो इस सवारी के लिए उसने बहुत केयरफुली प्लान किया। सी क्वाइटली, सेकंड पेज पर आ जाते हैं। सी क्वाइटली लिसन्ड टू द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पैसेंजर्स टू कलेक्ट मोर डिटेल्स अबाउट द जर्नी। अब देखिए उसने क्या किया, कन्वर्सेशन मीन्स होता है बातचीत, वार्तालाप करना। तो जो पैसेंजर्स थे उनके बीच में जो वार्तालाप होती थी उसको उसने धीरे धीरे सुना, और क्योंकि उसने मोर डिटेल यानी कि थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करनी चाहती थी बस के बारे में। देखिए फिर इसमें क्या है, सी फाउंड द टाउन वॉज 6 miles अवे फ्रॉम हर विलेज। उसके गांव से उसने पता लगाया कि उसके गांव से जो सिटी है वो 6 miles दूर है। इट टुक 45 minutes टू गो फॉर द जर्नी, और उसका जो टाइमिंग है वो 45 minutes लगते हैं एक साइड से जाने में। द फेयर वाज 30 पैसे वन साइड, और एक साइड का जो किराया था वो 30 पैसे था। फिर देखिए सी सेव्ड अप द फेयर विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी। फिर उसने क्या किया, उसने बड़ी डिफ़िकल्टी से जो अपना पैसा सेव किया। फिर सी स्टिफल्ड हर डिजायर फॉर टॉयज एंड स्वीट्स। देखिए स्टिफल्ड मीन्स दबाया, उसने अपनी डिजायर्स को दबाया। जो डिजायर मीन्स जो विश होती, इच्छा जब बहुत बढ़ जाती तो डिजायर हो जाती।
तो अपनी बलवती इच्छाओं को उसने दबाया। जो मेले में गई हो तो वहाँ स्वीट्स को नहीं लिया उसने, और जो है उसने टॉयज़ नहीं खरीदे। तो सी हैव अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड, उसको देखिए मैरी गो राउंड मीन्स जो झूला होता है उस पर भी चढ़ना था लेकिन नहीं चढ़ी वो। इन दिस वे सी सेव्ड अप द फेयर फॉर द जर्नी, इस प्रकार से उसने जर्नी के लिए पैसा बचाया, किराया बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 4, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी। देखिए वल्ली ने अपनी पहली जर्नी के लिए कैसे मनी सेव किया। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन, वाज इट ईजी फॉर हर, क्या आसान था उसके लिए पैसे बचाना। देखिए लिखा है वल्ली वाज वेरी वाइज गर्ल, सी सेव्ड मनी फॉर राइड द बस। देखिए थोड़ा सा आपको इसमें लॉन्ग करना है तो थोड़ा सा आपको जोड़ना पड़ेगा अपनी तरह से। तो वल्ली एक वाइज गर्ल थी, उसने बस जर्नी के लिए पैसा सेव किया। सी रेसिस्टेड एवरी टेम्पटेशन, रेसिस्टेड मीन्स होता है देखिए रेसिस्टेड, आपकी जो आपका कभी कभी वॉच खरीदते हैं उसमें लिखा वाटर रेसिस्ट, वो रेसिस्ट मतलब जो विरोध करता है, यानी कि पानी नहीं जाता है तो ऐसा घड़ियों में लिखा रहता है। तो देखिए सी रेसिस्टेड एवरी टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स अपनी जो इच्छाएं होती है उसको उसने रेसिस्ट किया, उसको दबाया अपनी इच्छाओं को उसने बस का फेयर जुटाने के लिए। टू बाय बैलून्स, टॉयज और पेपरमिंट्स की जो टॉफ़ियाँ वो नहीं खरीदी उसने, बैलून्स नहीं खरीदे और टॉयज नहीं खरीदे। इट वाज रादर ट्रबलसम फॉर हर, ट्रबलसम मीन्स कष्टदायक, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा, रादर ट्रबलसम बहुत ज़्यादा कष्टदायक था। और वाई डिड नॉट वल्ली वांट टू गो, अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड नॉट वल्ली वांट टू गो टू द स्टॉल। स्टॉल मीन्स यहाँ पर शॉप से मतलब छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं चाय वगैरह की, या मार्केट में छोटी दुकानें। तो वाई डिड नॉट वल्ली वेंट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक, तो वल्ली स्टॉल पर क्यों नहीं गई। जब उसको कंडक्टर ने कहा मार्केट में जाने के बाद कि स्टॉल पर कुछ खा लिया जाए तो क्यों नहीं गई और उसने कुछ खाया पिया क्यों नहीं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3, और फिर इसी में देखिए एक क्वेश्चन और है, नहीं ये पेज नंबर 3 पर देखिए इसी में और एक क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर। इससे ये आपको उसका दुकान पर ना जाना, स्टॉल पर ना जाना आपको क्या बताता है उसके बारे में, उसकी आदतों के बारे में, ऐसा इसका पूछने का मतलब है। तो देखिए वल्ली डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, समझ लीजिए, बिकॉज सी डिड नॉट हैव एनफ मनी। देखिए एक तो था कि उसके बाद एनफ मनी नहीं था, पर्याप्त मात्रा में मनी नहीं है टू बाई इट, खरीदने के लिए। सी ऑल्सो रिजेक्टेड द ऑफर ऑफ अ फेयर ऑफ अ फ्री ट्रीट बाय द कंडक्टर। देखिए कंडक्टर ने जो उसको एक फ्री ट्रीट दी थी एक अपने साथ खिलाने की, वो उसको रिजेक्टेड कर देती है। दिस टेल्स अस दैट सी वाज ए सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड डिटरमाइंड गर्ल। तो ये बताता है कि वो आत्मस्वाभिमानी लड़की है, आत्मसम्मानी लड़की है और एक दृढ़ निश्चय वाली लड़की है। डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चय करने वाला। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो को मैं दूसरे उसमें बनाऊँगा क्योंकि इसमें काफ़ी लंबी वीडियो हो जा रही है।